एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत हाजिर हूं आप सभी के सामने एक शानदार टॉपिक लेकर। इसमें हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और साथ ही रेलवे ग्रुप डी के जीके का महासंग्राम। ये पिछले 10 वर्षों में जो जीके का पूछे गया है रेलवे में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो ये लाइव प्रीमियर आप देख सकते हैं रोज़ रात 8 बजे। तो ये जीके का महासंग्राम का भाग 1 है। इसी के साथ हम आगे सीरीज भी चालू करेंगे, इसी का अगला भाग लेकर नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का आज का अपना पहला वीडियो। और ये जीके का महासंग्राम है। इसमें जो भी रेलवे में पूछे गए हैं वही प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आरआरबी एनटीपीसी और साथ ही रेलवे ग्रुप डी के लिए। साथ ही हम सामान्य विज्ञान का भी सीरीज लेकर आए हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान का हमारा पहला वीडियो जारी कर दिया गया है। उसमें हमने अल्टीमीटर, आमीटर, बैरोमीटर, बैरोग्राफ, इस तरह के जितने भी यंत्र हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के, उन सभी के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूँकि हम रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और ये सभी एग्जाम रेलवे से संबंधित है। इसलिए हम पहले ये जो 50 प्रश्न करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करेंगे, वो भी सिर्फ रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो रेलवे से संबंधित है, जो आप सबके जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का पहला क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। चलिए, रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभांकर क्या था जब रेलवे ने 150 वर्ष अपना पूरा किया तो इसका शुभांकर क्या रखा गया था। तो इसका ऑप्शन है गोलू गार्ड, भोलू गार्ड, मिली गार्ड या ओली गार्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोलू गार्ड। जब रेलवे ने अपना 150 वर्ष पूरा किया तो उसके शुभ अवसर पर इसका शुभंकर क्या रखा गया, तो वो भोलू गार्ड को रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई गई और ये कब चलाई गई थी भारत में रेलगाड़ी? तो इसके ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। तो ये भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कैनिंग या एलिजाबेथ। तो किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है मुगलसराय, खड़गपुर, हावड़ा या गोरखपुर। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 150वीं वर्ष को भारतीय रेल ने किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? इसके ऑप्शन है यात्री सुविधा वर्ष, पर्यटन वर्ष, माल ढुलाई वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यात्री सुविधा वर्ष। 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? और इसके ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1890 ईस्वी में भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? और इसके ऑप्शन है 1924 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1944 ईस्वी। तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। चलिए 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में से किस राज्य में सबसे लंबी रेल लाइन का विस्तार है?
और इसके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असम। पूर्वोत्तर राज्यों में से असम में सबसे लंबी रेल लाइन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? और इसके ऑप्शन है 1951, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1952 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ था? 1961 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या 1970 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू शहर भारत के रेलवे मानचित्र में कब आया? भारत के रेलवे मानचित्र में जम्मू शहर कब आया? ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में जम्मू भारत के रेलवे मानचित्र में आया। कब? 1972 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में या 1984 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1984 ईस्वी में कोलकाता में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको ऑनलाइन बेहतर तैयारी कराई जाती है सरकारी नौकरी की। चलिए आगे चलते हैं। 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? ऑप्शन है आसनसोल, मुगलसराय, सोनपुर या जमालपुर। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड क्या है? तो ऑप्शन बी मुगलसराय। मुगलसराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे परिवहन संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, मुगलसराय या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रेल परिवहन संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में रेल परिवहन संग्रहालय है। चलिए अगला है, भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है एशिया में। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो भारतीय रेल का विश्व में चतुर्थ स्थान है। वहीं एशिया में कैमा स्थान है? तो एशिया में दूसरा स्थान है और पूरे विश्व में चौथा स्थान है भारतीय रेल का। चलिए आगे चलते हैं। यह सिर्फ रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। रेलवे, चूँकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सिर्फ रेलवे, तो इसलिए ये 50 प्रश्न जो हमने शुरू किया है आज का ये सीरीज, ये सिर्फ 50 प्रश्न, इसमें 50 प्रश्न है वो सिर्फ रेलवे से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप पूरा देखें, अंत तक देखें। इसमें से 2-4 प्रश्न आपको पक्का है कि आएगा ही, क्योंकि ये रेलवे से ही संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे जोन की संख्या तथा रेलवे डिवीजन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो रेलवे जोन की संख्या कितनी है और रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो रेलवे जोन की संख्या है 16 और रेलवे डिवीजन की संख्या है 66। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्मचारियों की भर्ती हेतु वर्तमान में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 19, 17, 20 या 21। तो कर्मचारियों की भर्ती हेतु वर्तमान में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है? तो ये है ऑप्शन ए 19 भर्ती बोर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ पर भोलू गार्ड को शुभंकर के रूप में किसके द्वारा जारी किया गया था? रेल मंत्री, गृह मंत्री, रेल राज्य मंत्री या प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारतीय रेल की 150वीं वर्षगांठ पर
भोलू गार्ड को शुभंकर के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या नागालैंड। तो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1.507 मीटर या 1.676 मीटर या 1 मीटर या 0.6092 मीटर। तो कितना होता है ब्रॉड गेज की लंबाई? ये होता है 1.676 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या हिमगिरी एक्सप्रेस। तो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है? तो ये है ऑप्शन बी हिमसागर एक्सप्रेस। चलिए, चेन्नई उपनगरीय सेक्शन का विद्युतीकरण कब हुआ था? चेन्नई उपनगरीय सेक्शन का विद्युतीकरण कब किया गया था, यह हमें बताना है। इसके ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1932 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में चेन्नई उपनगरीय सेक्शन का विद्युतीकरण किया गया था। कब? 1932 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है खड़गपुर, सोनपुर, सिमलीगुड़ा या मुगलसराय। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है? तो ऑप्शन सी सिमलीगुड़ा, ये रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। चलिए, अनुसंधान अभिकल्पन और मानक संगठन भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या बेंगलोर। तो अनुसंधान अभिकल्पन और मानक संगठन भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली तक 37 किलोमीटर किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली तक किस वर्ष चलाई गई? ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में भारत की द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली यानी 37 किलोमीटर चलाई गई थी। कब? 1854 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय रेल हावड़ा से हुगली तक किस वर्ष चलाई गई? अभी हमने बताया, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1854 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी कब से समाप्त कर दी गई है? भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी कब से समाप्त कर दी गई? 1974 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1976 ईस्वी से या 1977 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1974 ईस्वी से। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ पुराना क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये जरूरी है क्योंकि अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है पुराने क्वेश्चन में से ही कुछ प्रश्न रिपीट हो जाए। तो ये आपको याद रखने हैं। ये टोटल 50 पुराने क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, चूँकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये रेलवे के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाए। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे लेते हैं तब तक 2-4 बार इसे रिपीट कर ले एग्ज़ाम को, इस वीडियो को, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो रेलवे के इस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपना रेल शताब्दी समारोह कब मनाया था? रेल शताब्दी समारोह कब मनाया गया था भारतीय रेलवे द्वारा? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, 16 मई 1953, 16 जून 1853 या 16 अप्रैल 1953। तो ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1953 को मनाया गया था रेल शताब्दी समारोह। चलिए आगे देखते हैं। विश्व के प्राचीनतम चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन 1855 ईस्वी में कहाँ निर्मित हुआ था? इसका ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन,
जर्मनी या जापान? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत के विश्व के प्राचीनतम चालू रेल इंजन फेरी क्वीन 1855 ईस्वी में ब्रिटेन में बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई प्रथम भारतीय रेल का नाम क्या था? ऑप्शन है ब्लैक ब्यूटी, रेड ब्यूटी, ब्लैक क्वीन या रेड क्वीन। तो कौन सा रेल है जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था और उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन ए, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी जो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में चलाया गया था। चलिए क्या है? ब्लैक ब्यूटी, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। कोंकण रेलवे परियोजना कितने वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई थी? कौन सी? कोंकण रेलवे परियोजना कितने वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरी की गई? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 वर्ष में कोंकण रेलवे परियोजना पूरी की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2000 से 2001 को, 1999 से 2000 को, 1998 से 1999 को या 1997 से 1998 को। तो किसको किया गया था रेलवे यात्री वर्ष घोषित? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2000 से 2001 को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी है। कौन सी रेलगाड़ी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है? ऑप्शन है लाहौर एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, दिल्ली लाहौर एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी ट्रेन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है? तो ऑप्शन बी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी है। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। चलिए आगे चलते हैं। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी, यानी कब प्रारंभ की गई थी? कौन सी? रेल यात्री बीमा योजना। ऑप्शन है जुलाई 1993 में, मई 1955 में, मई 1995 में, अप्रैल 2000 में या अगस्त 1994 में। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अगस्त 1994 में। क्या? रेल यात्री बीमा योजना अगस्त 1994 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? ऑप्शन है रेलवे, ऑप्शन है बैंकिंग, टिस्को, रेलवे या वाल्को। तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? ऑप्शन सी, रेलवे। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। भारत में सबसे बड़ा नौकरी किस क्षेत्र में है? तो वो है रेलवे में। तो सबसे बड़ा नियोक्ता ऑप्शन सी, रेलवे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनाने का विचार किसने किया था? इसके ऑप्शन है R.M. स्टीफेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये विचार किसका था? क्या 1844 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनाने का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए, R.M. स्टीफेंसन ने दिया था। R.M. स्टीफेंसन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का सर्वप्रथम प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पैलेस ऑन व्हील्स ये क्या है? तो ये ट्रेन का नाम है। पैलेस ऑन व्हील्स का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन है इसके 1970 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में पैलेस ऑन व्हील्स का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। EIR एवं GIPR को रेलवे मैनेजमेंट में अधिकार व स्थान किस वर्ष दिया गया? इसके ऑप्शन है 1924 में, 1925 में, 1926 ईस्वी में या 1937 ईस्वी में। तो EIR एवं GIPR को रेलवे मैनेजमेंट में अधिकार व स्थान किस वर्ष दिया गया? तो ऑप्शन बी, 1925 में स्थान व अधिकार दिया गया।
चलिए आगे देखते हैं। 1988 ईस्वी में भारतीय रेलवे ने कंप्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली के साथ ही किन विशिष्ट ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की थी? ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शताब्दी एक्सप्रेस। 1988 में भारतीय रेलवे ने कंप्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली के साथ ही शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये 50 प्रश्न का ये सीरीज है। इसमें हम 50 जो हमारा सेशन का ये पहला वीडियो है, इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं जो पिछले 10-15 सालों के प्रश्न हैं जो रेलवे से संबंधित है। चूँकि आप रेलवे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये रेलवे के ही हैं, तो इसलिए रेलवे से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। इस सेशन के इस सीरीज़ के पहला वीडियो में हमने सिर्फ रेलवे के 50 प्रश्न लिए हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के जीके के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे, वो सभी विषय से होंगे, लेकिन ये सिर्फ जो पहला हमारा वीडियो ये सिर्फ रेलवे का है, तो इसे आप जरूर 2 बार 4 बार देख ले, इससे 2-4 प्रश्न पक्का आएंगे ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1980 ईस्वी में प्रथम डबल डेकर वृंदावन एक्सप्रेस, क्या नाम है? प्रथम डबल डेकर का नाम क्या था? ये भी एक प्रश्न बनता है। तो वृंदावन एक्सप्रेस का परिचालन किस किस के बीच शुरू की गई थी? यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पूछ देगा वृंदावन एक्सप्रेस कब चली थी पहली बार? तो 1980 में। या फिर प्रथम डबल डेकर का नाम क्या था? वृंदावन एक्सप्रेस। या फिर प्रथम डबल डेकर किस वर्ष शुरू की गई थी? 1980 में शुरू की गई थी। और अब ये क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ ही है, तो क्या है? 1980 में प्रथम डबल डेकर वृंदावन एक्सप्रेस का परिचालन किस किस के बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन है मुंबई से थाने के बीच, चेन्नई से बेंगलोर के बीच, लखनऊ से अमृतसर के बीच या पटना से कोलकाता के बीच। तो ये किस किस के बीच शुरू की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी, चेन्नई से बेंगलोर के बीच। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण किस वर्ष बंद कर दिया? ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या 1982 ईस्वी में। तो भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण 1971 ईस्वी में बंद कर दिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं की जाती? यहाँ बताना है नहीं की जाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? रेल मुख्यालयों द्वारा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है। चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। वर्ष दिया हुआ है और घटना दिया हुआ है। 1974 ईस्वी में राइट्स का शुभारंभ। अगला है 1976 ईस्वी में इरकॉन का शुभारंभ। 1979 ईस्वी में कॉफमॉग का स्थापना, कॉफमॉग की स्थापना। और 1975 ईस्वी में वार ट्रांसपोर्ट की स्थापना। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में वार ट्रांसपोर्ट की स्थापना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन का आयु काल लगभग 25 वर्ष होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है? तो डीजल इंजन का आयु काल कितना होता है? 25 वर्ष। इसकी क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है 20,000 लीटर, 25,000 लीटर, 5,000 लीटर या 15,000 लीटर। तो क्या हो जाएगा? तो डीजल इंजन की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 25,000 लीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देश के सुपरफास्ट ट्रेनों के नंबर प्रायः किस अंक से आरंभ होते हैं? आपको ये शायद पता नहीं होगा, मेरे ये सेशन देखकर आपको जरूर याद हो जाएगा। देश के सुपरफास्ट ट्रेनों के नंबर प्रायः किस अंक से प्रारंभ होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। और इसका सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2। देश के सुपरफास्ट ट्रेनों के नंबर प्रायः 2 से प्रारंभ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे का मूल मंत्र नहीं है? सुरक्षा, संरक्षा, समय पालन, दुर्घटना बीमा। तो कौन सा रेलवे का मूल मंत्र नहीं है? तो दुर्घटना बीमा नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है ये पूछ देगा। सुरक्षा है रेलवे का मूल मंत्र में, सुरक्षा पहले, समय पालन सुरक्षा पहला, सुरक्षा दूसरा, संरक्षा तीसरा, समय पालन, ये सभी है, लेकिन दुर्घटना बीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह ट्रेन जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है क्या कहलाती है? और इसके ऑप्शन है फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन या मेल ट्रेन। तो क्या कहलाती है? तो जो ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उस ट्रेन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी सुपरफास्ट ट्रेन कहते हैं। उसकी स्पीड अगर 100 से, किसी भी ट्रेन की स्पीड 100 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो सुपरफास्ट ट्रेन होती है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, मीटर गेज पर चलने वाली प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन पिंक सिटी एक्सप्रेस किस किस के बीच चली थी? कौन सी? पिंक सिटी एक्सप्रेस। दिल्ली जयपुर, मुंबई चेन्नई, पटना नई दिल्ली या लखनऊ कानपुर। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मीटर गेज पर चलने वाली प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन क्या है? पिंक सिटी एक्सप्रेस। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? आपको याद होगा पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी हम जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी यानी जयपुर। तो पिंक सिटी एक्सप्रेस जयपुर को कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दिल्ली जयपुर, मुंबई चेन्नई कट क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कहीं दिया कि पिंक सिटी एक्सप्रेस तो जयपुर पक्का होगा, कोई ना एक तो जयपुर आएगा, तो इसमें जयपुर नहीं है, ऑप्शन गलत। लखनऊ कानपुर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिंक सिटी एक्सप्रेस है तो जयपुर जाएगी। पटना नई दिल्ली नहीं हो सकता, दिल्ली जयपुर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस टाइप के आप कई सारे प्रश्न में अपने खुद से, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप देखकर अंदाज़ा लगाकर उसे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन छांट कर उसे टिक कर सकते हैं सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है? ऑप्शन है गोरखपुर, दिल्ली, मालदा या अहमदाबाद। तो कौन सा एक है जहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है? तो गोरखपुर में है, मालदा है, अहमदाबाद है। ऑप्शन बी दिल्ली भर्ती बोर्ड। दिल्ली कोई भर्ती बोर्ड नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? दिल्ली भर्ती बोर्ड। ये दिल्ली भर्ती बोर्ड नहीं है, गोरखपुर भर्ती बोर्ड है, मालदा भर्ती बोर्ड है, अहमदाबाद भर्ती बोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 50वां प्रश्न होगा और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसमें हमने सिर्फ रेलवे से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और ये पहला वीडियो है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ रेलवे से संबंधित है। चूँकि हम रेलवे का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ रेलवे से संबंधित है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और साथ ही इसे दूसरों में शेयर भी करना है। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, RRB NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये शेयर कर दे, ताकि वो भी ये 50 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देख सके। उसके बाद आने वाले वीडियो तो देखना ही देखना है, क्योंकि सभी में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे हमने अभी कई सारे वीडियो चला रखे हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, वो सभी देखे। साथ ही सभी में वो प्रश्न कराए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो यहाँ एग्जाम में पूछे गए। तो एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वह ट्रेन जो सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चलती है क्या कहलाती है? और इसके ऑप्शन है गुड्स ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन या बुलेट ट्रेन। तो वह ट्रेन जो सभी स्टेशनों पर रुकती ही चलती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे 50 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से क्या आंसर होगा। कि उस ट्रेन का नाम बताना है जो सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चलती है, उस ट्रेन को क्या कहा जाता है। तो ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे कि इस ट्रेन को क्या कहा जाता है। 50 का आपको आंसर देना है, कमेंट करके हमें बताना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन का
पहला सेशन का पहला वीडियो समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एग्जाम द्वारा चैनल को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो उपलब्ध है। साथ ही आपको रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सीरीज शुरू कर दी गई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप हमें @exam द्वारा लिखकर फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।